बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज 6 फरवरी, आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन। रात 12 बजे तक सियासी जमातें और जो उम्मीदवार हैं वो अपने आखिरी प्रोग्राम जो है ना वो बड़े जलसे आम की सूरत में करेंगी। बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद किए जा रहे हैं। काफ़ी जोर लगाया जा रहा है कि किसी तरीके से बड़ी गैदरिंग शो की जाए ताकि एक अपनी पावर का एक इजहार किया जा सके, अपना पावर शो किया जा सके। तो आज रात 12 बजे तक है। कल का दिन अमूमी तौर पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं होती, इनफरादी मुलाकातें ज़रूर होती हैं, कोई कॉर्नर मीटिंग या जलसा वगैरह नहीं होगा। और उसके बाद परसों जो है ना वो फैसले का दिन होगा। अवाम अपने वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदों को मुंतखब करेगी, अपनी राय का इजहार करेगी, किसी के हक में, किसी के खिलाफ। डेरा गाजी खान में भी सेम सूरत हाल है। डेरा गाजी खान में आज 6 फरवरी की शाम को इस वक्त जो बड़े इज्तिमात हो रहे हैं उनमें महमूद कादर लगारी और हनीफ खान पिताफी का एक इज्तिमा पाकिस्तानी चौक पर हो रहा है। सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा और सैयद अब्दुल अलीम शाह इनका सदर बाजार में हो रहा है। JUI का भी कलमा चौक के ऊपर हो रहा है और किताब का जमा इस्लामी का भी इसी सड़क पर हो रहा है। और काफ़ी गहमा गहमी है शहर के इन एरियाज के अंदर। अभी लोगों ने आना शुरू हो गए, उनके अपने जो सपोर्टर्स वोटर्स हैं। तो उम्मीद है कि रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक ये लोग अपने प्रोग्राम को एंड कर देंगे। तो यहाँ पर भी लोग घूम फिर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि किसके प्रोग्राम में कितने लोग हैं। तो ये एक अमूमी राय बनती है इसके हवाले से कि जी किसका जोर है और किसका नहीं है। डेरा गाजी खान, तौसा और राजनपुर की अगर हम बात करें तो कल हम हतमी एक ओवरव्यू लेंगे और यही तय करेंगे कि कौन आगे और कौन पीछे। आज की एक जनरली एक डिस्कशन कर लेते हैं कि NA-183 बदस्तूर दो ही उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, जिनमें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ख्वाजा शिराज और मुस्लिम लीग नून के सरदार अमजद फारूक खान खोसा नेक टू नेक फाइट, बड़ी टक्कर की बरादरियां, धड़े और ग्रुपिंग के हिसाब से देखा जाए तो अमजद फारूक खान खोसा आगे हैं। और अगर टेम्पो के कैंपेन के टेम्पो के हिसाब से देखा जाए तो फिर ख्वाजा शिराज भी मुकाबले के अंदर हैं। तौसा शहर बड़ा ज़बरदस्त रहेगा उनके लिए, वो हवा उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। मंगरोठा तो उस पर यह है कि बाकी एरियाज के अंदर सरदार अमजद फारूक खान खोसा तो यकीनन बड़ा क्लोज फाइट की तवक्को की जा रही है तौसा शहर के अंदर। PP-284 के ऊपर 3 उम्मीदवार सरदार जाफर बुजदार, मीर बादशाह खान कैसरानी नून लीग के और आज़ाद उम्मीदवार जो ख्वाजा शिराज की विंग हैं हाफिज ताहिर कैसरानी। हाफिज ताहिर कैसरानी का जो रात वहवा का प्रोग्राम था बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसने एक माहौल बना दिया ख्वाजा हाफिज ताहिर कैसरानी के लिए। तो यकीनन हाफिज ताहिर कैसरानी बड़ी अच्छी पोजीशन के अंदर लड़ रहे हैं। देखना यह है कि उनको बीट कौन करता है, सरदार जाफर खान बुजदार करते हैं या फिर मीर बादशाह खान कैसरानी करते हैं। 285 3 खाजगान के अंदर फंसी हुई गेम। चौथे उम्मीदवार अकरम खान मलगानी, ख्वाजा दाऊद और ख्वाजा निज़ाम तौसा सिटी के अंदर नेक टू नेक हैं। और जब हम तौसा सिटी से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर अकरम खान मलगानी और ख्वाजा दाऊद का मुकाबला देखने में आ जाता है। तो एक अजीब सी कन्फ्यूज किस्म की सूरत हाल बनी हुई है। तो देखते हैं कि जी कल के दिन तक, आज के जो प्रोग्राम हो जाते हैं कल के दिन तक, इनका क्या सूरत हाल सामने आती है और कौन उम्मीदवार मजीद वादे कराते हैं। तो बहरहाल ख्वाजा दाऊद किसी भी कम्बिनेशन के अंदर मुकाबले के अंदर हैं। अब देखना यह है कि निज़ामुल महमूद आते हैं उनके साथ मुकाबले में पूरा या फिर अकरम खान मलगानी या फिर सलाउद्दीन अकबर। डेरा गाजी खान NA-184 नून लीग के सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा वर्सेस आज़ाद उम्मीदवार हैं अली मोहम्मद रत्ता खलोल, तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता और आज़ाद उम्मीदवार हैं सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा। आज सरदार जावेद अख्तर खान लुंड ने दरी ढोले वाली पर प्रोग्राम किया, एक बड़े मजमे आम से उनका आखिरी प्रोग्राम था। उससे उन्होंने आज फिर अली मोहम्मद रत्ता खलोल के लिए जो है ना वोट मांगे हैं। सरदार अब्दुल कादिर खोसा का काला कॉलोनी में प्रोग्राम था, अच्छा प्रोग्राम कर गया लेकिन रंग नहीं जमा उनका। कोशिश कर रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं अपने, इस वक्त जो मेरी मालूमात हैं जो बहादुरगढ़ ग्रुप है वो अपने तुमन खोसा के ऊपर फोकस कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि मैक्सिमम वोट वहाँ से वो गेन करे। पूरी तवज्जो उनकी उस तरफ है। तो अली मोहम्मद रत्ता खलोल देखते हैं कि उसकी टीम कितनी है, वो मैनेज कर पाते हैं या नहीं। और हमदर्दी का वोट तो ज़रूर है, क्या वो इस पोजीशन में भी हैं कि वो विनिंग वोट ले सकें या नहीं। लगारी साइड की यूनियन काउंसिल हैं, यकीनन वहाँ पर अब्दुल कादिर खोसा के लिए एक कंफर्टेबल जोन होगा, वो काफ़ी उनको वहाँ से सपोर्ट मिलेगी। तो बहरहाल अब्दुल कादिर खोसा अपनी ग्रुपिंग के एतबार से आगे हैं। पब्लिकली अली मोहम्मद रत्ता खलोल भी मुकाबले में है। देखना यह है कि सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा
کتنے ووٹ لیتے ہیں اور ان کا تمن خوصہ سے کتنا ووٹ ہے. اندازہ یہ ہے کہ 70% ان کے حاصل کردہ جو ووٹ ہوں گے ان میں سے 70% شاید عبدالقادر کھوسہ کا ہو اور 30% جو ہے نا وہ علی محمد رتا کھلول کو نقصان پہنچے. تو مجموعی طور پر ان کا زیادہ ووٹ لینا عبدالقادر کھوسہ کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے. 286. میرا خیال یہ ہے کہ جو اب تک کی کیمپین اس حساب سے سردار جاوید اختر خان لنڈ کو ان کی جیت یقینی ہونی چاہیے. اس پہ میرا اندازہ یہ ہے جو میں نے اب تک لوگوں سے پوچھا ہے اس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سردار جاوید اختر لنڈ کو صلاح الدین کھوسہ اور ریحان فرحت خان لنڈ اور آفتاب ٹھنگانی کے اوپر کافی برتری حاصل ہے اور وہ کافی آگے ہیں. ان کے پروگرام سے بھی یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت ٹیمپو ان کا بنا ہوا ہے. 285 کے اوپر 287 کے اوپر مقابلہ ہے سردار اسامہ فیاض لغاری نون لیگ کے اور اخلاق احمد بڑانی. یقیناً بیچ کی جو یونین کونسل ہیں وہاں پر پی ٹی آئی کو اچھا ووٹ بینک، پی ٹی آئی کا ٹیمپو بنا ہوا ہے، نوجوان ہیں، لیکن برادریاں، دھڑے، گروپنگ، پارٹی وہ ٹکٹ یقیناً سردار اسامہ فیاض ایک ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹ ہوں گے اخلاق احمد بڑانی کے مقابلے میں. تو اس کا بھی کل ہم ایک فائنل ایک تجزیہ یو سی وائز لے لیں گے کہ جناب یہاں پر کون آگے اور کون پیچھے. بہرحال یہاں پر میچ پڑا ہوا ہے. ڈیرہ غازی خان قومی اسمبلی کا دوسرا حلقہ ہے 185. 3 امیدوار محترمہ زرتاج گل، آزاد امیدوار سردار محمود قادر لغاری اور پاکستان پیپل پارٹی سے سردار دوست محمد خان کھوسہ. بظاہر جو میچ نظر آ رہا ہے وہ شہر کے حوالے سے جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے اس وقت وہ محمود قادر خان لغاری اور سردار دوست محمد خان کھوسہ کے درمیان بنا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی محترمہ زرتاج گل اپنا وہ رنگ نہیں جما سکی کیمپین کے اندر. بڑے دھڑے، بڑی برادریاں اسی طرح آپس میں ان کے درمیان تقسیم ہوئی ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ آج ان کے اجتماع کے نتیجے میں ان کا کیا رزلٹ آتا ہے کہ جی کس کا پاور شو بڑا ہوتا ہے اور کون انسپائر کرتا ہے لوگوں کو. اس کی 288 بلا شبہ 3 امیدوار مد مقابل آزاد امیدوار حنیف خان پتافی، نون لیگ کے سید عبدالعلیم شاہ اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ملک اقبال ثاقب ایڈوکیٹ. تینوں امیدوار محنت کر رہے ہیں کیمپین کے اعتبار سے. میں نے کل بھی کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ جی حنیف خان پتافی کا ٹیمپو بنا ہوا ہے شہری اتحاد کے نام سے. سید عبدالعلیم شاہ وہ ونگ بنے ہیں سردار دوست محمد خان کھوسہ کی. پاکستان اوپر تیر نیچے پیر، تو یہ بھی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اور شہری حلقوں کے اندر. تو دیکھنا یہ ہے کہ یو سی وائز کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر سید عبدالعلیم شاہ لیڈ لیتے ہیں. بظاہر اس وقت حنیف خان پتافی آگے نظر آ رہے ہیں. 289 کے اوپر وہی 185 والا ایک کمبینیشن سردار دوست محمد خان کھوسہ ورسز محمود قادر خان لغاری. شہر کے حلقوں میں نیک ٹو نیک فائٹ اور پھر دیہاتی حلقے محمود قادر خان لغاری کو برتری حاصل. دیکھنا یہ ہے کہ اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا. NA-186 سردار اویس احمد خان لغاری ورسز مار سجاد چینا. پاکستان تحریک انصاف کے مار سجاد چینا، ان کو سردار محمد خان لغاری کی حمایت حاصل ہے. ان کو کھوسہ گروپ کی سردار سیف الدین خان کھوسہ کی حمایت حاصل ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں اویس لغاری کا پلڑا بھاری نون لیگ کی اور پھر تمن لغاری ہونے کی وجہ سے، لغاری قبائل ہونے کی وجہ سے بہرحال ان کی ہمدردی کا ووٹ بہت زیادہ ہے. 290 بڑا نیک ٹو نیک میچ، بڑی فائٹنگ پوزیشن. سردار محی الدین کھوسہ ورسز سردار اویس احمد خان لغاری. سردار سیف الدین کھوسہ ان کی کیمپین چلا رہے ہیں. ان کا 2-3 پوائنٹس جو ہے نا وہ اکٹھے ہیں. تو بہرحال ایک اچھا میچ ہوگا وہاں پر اور بڑی کلوز ہار جیت ہوگی. کوئی بہت بڑا مارجن نہیں ہوگا اس کے اندر. 291 PP 291 سردار احمد خان لغاری نون لیگ کے، پاکستان پیپل پارٹی کے رمضان قادر اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ فہیم سعید چنگوانی. یقیناً سارے کوشش کر رہے ہیں میکسیمم ووٹ لینے کی. فہیم سعید چنگوانی اچھا ووٹ لیں گے. احمد خان لغاری کو اس وقت تمام لغاری جو دھڑے ہیں، جو قبائلی پھلیاں ہیں اور قبائلی ان کے جو گروپنگ ہے اس کے اندر ان کو ایک برتری حاصل ہے. راجن پور کی بات کریں NA-187 فرام دا ویری فرسٹ ڈے ویری مچ کلیئر. امار لغاری بالکل نکل رہے ہیں، اس پہ کوئی نہیں ان کی ہار کا مسئلہ. وہ جیت رہے ہیں بڑے واضح اکثریت کے ساتھ. PP 292 ان کے نیچے شرف گن گرجانی بڑا کلیئر ہے میچ جی، وہ جیت رہے ہیں. 293 کے اوپر میچ پڑ گیا ہے. شادی عابد ہے وہاں سے پاکستان پیپل پارٹی کی. مرزا شہزاد ہمایوں ہیں اور شیر علی خان گرچانی ہیں. تو یہاں پر اربن فیچر کا ماحول ہے. شیر علی گرچانی کا گروپ مضبوط گروپ ہے لیکن مرزا شہزاد بھی پاپولر ہیں وہاں پر. تو ایک مقابلے والی فضا بن گئی ہے. دیکھتے ہیں جی یہاں سے شیر علی گرچانی یا مرزا شہزاد کیسے اس کو ون کر کے نکلتے ہیں. NA-188 ڈاکٹر حفیظ رشک با مقابلہ سردار احمد علی درشک. حفیظ رشک آگے.
और वो जीत जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है उनके लिए। उनके नीचे जो विंग है PP294, परवेज इकबाल खान गुरजानी, उनके मुकाबले में सरदार आतिफ ऋषिक, तो परवेज इकबाल गुरजानी बड़े कंफर्टेबल जोन में, ग्रीन जोन में वो ये सीट जीत रहे हैं। 295 मैच पड़ा हुआ है फारूक अमानुल्लाह और जुगन खान के दरमियान। जुगन खान नून लीग के कैंडिडेट हैं और इस 295 के ऊपर बड़ा नेक टू नेक फाइट है। कंफ्यूज है ये सीट, पहले दिन से देखते हैं कि कल के दिन तक इसका क्या सूरत हाल वाज़ेह होती है या नहीं होती। तीसरा कौमी असम्बली का हल्का राजनपुर का है 189, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के सरदार रियाज खान मजारी वर्सेस आज़ाद उम्मीदवार सरदार शमशेर खान मजारी। सरदार शमशेर खान मजारी का जो टेम्पो है वो पहले दिन से बना हुआ है। सरदार फरत अजीज, सरदार अली शेर, सरदार खिदर, ये पूरा दड़ा, और अब सरदार जैद महमूद मदारी भी उनके साथ। तो शमशेर मदारी की पोजीशन बहुत मजबूत। उनका जो प्रोग्राम है वो रुझान में निकले, वो गमियाल में निकले, वो उमरकोट में निकले, वो जहां भी गए उनका बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ है। तो यकीनन इस वक्त बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले ली है सरदार शमशेर मदारी ने। उनके नीचे हल्कों में आ जाए तो 296 कोटमिठन की सीट के ऊपर मैच पड़ा हुआ है। यहाँ पर अवैध ऋषिक का वर्सेस यूसुफ ऋषिक। अवैध ऋषिक को इस वक्त शमशेर मदारी ग्रुप की हिमायत हासिल है, तो यकीनन अवैध ऋषिक एक अच्छी पोजीशन में है। टफ मैच होगा, कह सकते हैं कि उनके जीतने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मुकाबला है। 297 पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरदार दोस्त मोहम्मद मदारी मुश्किलात का शिकार हैं। वो बड़ा कोशिश कर रहे हैं, बड़ा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से इस नशिस्त को जीत लें। कभी उनकी पोजीशन थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, तो कभी फिर खिदर मदारी जो है ना वो कैंपेन के ऊपर आ जाते हैं, तो थोड़े बहुत फर्क के साथ ऊपर नीचे चल रहे हैं। 297 के अंदर एक राय अमूमी जो हम दोस्तों से बात करते हैं वो ये है, जो पूछते हैं उनसे तो कहते हैं जी खिदर 12 लागे हैं, देखते हैं जी दोस्त मोहम्मद मदारी कैसे अपनी सीट को बचा सकते हैं। तो ये था तौसा, डेरा गाजी खान और राजनपुर का एक अमूमी व्यू। कल हम इसके ऊपर फाइनली इसके ऊपर बात करेंगे कि कौन सा उम्मीदवार आगे है और कौन सा पीछे है। फिर देखेंगे कि जी उस फीडबैक जो हमने हल्के से लिया है लोगों से, वो उन नताइज से कितनी मुताबिकत रखता है जो 8 फरवरी की शाम को हमें मिलेंगे। तो इंशाल्लाह कल तक आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।